हेलो चैंपियंस, चलो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 12th बोर्ड सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा टोटल अपना 13 चैप्टर मिला के, ठीक है। जितने 13 चैप्टर है हर चैप्टर से 10, 12, 15 क्वेश्चन मैं लेके आपको टोटल 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप लोग यदि इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो एकदम एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ये हर साल रिपीट करते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। तो हर साल रिपीट करते हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और हर क्वेश्चंस को करेंगे और उसके कंसेप्ट भी लर्न करेंगे। सबसे कल का जो वीडियो लेक्चर था, इसके पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने लिया था उसमें रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर मैंने कराया है, वो आप लोग जाकर अच्छे से देख सकते हैं। आज जो मैं ले रखा है लेक्चर, उसमें मैं आप लोगों को ITF का क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। ITF का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या PYQ टाइप के क्वेश्चंस है उसी को मैं लेके आया हूँ और वो मैं आपको कराऊंगा और एग्जाम में आने का 100% चांस रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चंस मैंने करा दिया है फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग उसको जाके अच्छे से देखेंगे। आज मैं सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ, उस लेक्चर में मैं आप लोगों को ITF का क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस मैंने करा दिया फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग अच्छे से जाकर देख सकते हैं। रिलेशन थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, उसमें थोड़ा सा लिखना होता है, तो बच्चे पैसेंस नहीं रख पाते हैं। अक्सर जो बच्चे JEE मेंस और IIT की तैयारी करते हैं ना, उनको लिखना एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग टाइप का काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखो बेटा, अपने आप को ना स्विच करना पड़ता है। यदि आपको नॉलेज है तो बस सब्जेक्टिव लिख के आओगे तभी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। और यदि आप IIT की तैयारी करते हो और आप मैथ में भी 95, 99 नंबर नहीं लाते हो, तो फिर आपका मैथ समझिए कि अच्छा नहीं है। इसको आप भी एक्सेप्ट करो। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात नहीं, ऑप्शन से भी हिंट मिल जाती है। उस चीज़ को सब्जेक्टिव लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ऑब्वियसली यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 1-2 दिन तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो, तो यहाँ तक तो मैंने करा दिया था, इसके पीछे वाला लेक्चर में यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करा दिया था। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। ITF का लेक्चर नंबर 2 से आज मैं स्टार्ट करूँगा और लेक्चर नंबर 2 में मैं ITF का क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है ना। ये है अपना लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इसमें मैं आपको ITF का क्वेश्चंस कराऊँगा। लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। इसमें मैं ITF के क्वेश्चंस कराऊँगा और 100 मार्क्स का सीरीज है। इसमें 100 मार्क्स यानी 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा और 100+ मार्क्स के लिए हम 100+ क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप अच्छे से करेंगे तो 100 मार्क्स 100% लाएंगे आप। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि ये हर साल रिपीट करके पूछे जाते हैं, केवल डाटा चेंज होता है। 2 की जगह 3 होता है, 3 की जगह 4 होता है, बाकी कंसेप्ट सेम होता है। और मैथ में तुम क्वेश्चन लर्न करके जा भी नहीं सकते हो, तुम कंसेप्ट ही सीख के जा सकते हो। तो इसीलिए कंसेप्ट देखे रहोगे आप, तो वहाँ पर 2 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 4 आएगा, तो आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ले रखा मैं। देखो, हर रोज़ मैं एक नया चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पहले वाला लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन कराया था, आज मैं ITF करा रहा हूँ, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लूँगा, उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी ले लूँगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे हर लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, कम से कम 2 बार देखेंगे। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = 10x। अब देखो, f(x) = 10x, यहाँ पे sin x भी हो सकता है, cot x भी हो सकता है, sec x भी हो सकता है, cosec x भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो आपको केवल 10 का ही नहीं लर्न करना, सबका लर्न करके जाना है एग्जाम में। और डिटेल वीडियो देखना चाहते तो प्लेलिस्ट जाके नीचे चेक कर सकते हो। ITF का मैंने 2 ही प्लेलिस्ट बनाया, 2 ही वीडियो में पूरा ITF ख़त्म कर दिया मैंने बोर्ड का। tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है ना, डोमेन, वो डोमेन क्या होता है कोई बताएगा? सर, इसका डोमेन R होता है, ठीक है ना। ऑल रियल वैल्यू होती है, यानी -∞ से ∞ कोई भी वैल्यू डालते ये ले लेता है, खा लेता है। डोमेन रेंज क्या होगा सर? रेंज, इसका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 और ओपन ब्रैकेट। यही लिखने के लिए कह रहा है और मैंने लिख दिया, यही आंसर है, ठीक है ना। एग्जाम में इतना ही करना है, 1 मार्क्स का मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ
tan इनवर्स ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, सबसे पहले मैं इनसाइड फंक्शन को सॉल्व करूँगा और मैं धीरे धीरे बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो मैं इसको राइट हैंड से सॉल्व करूँगा क्योंकि मैं राइट हैंड से थोड़ा अच्छे से लिख पाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा tan इनवर्स, यहाँ पे जैसे वैसे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे 2 और ये साइन इनवर्स। कोई बताएगा 1/2 साइन किस एंगल पे होता है? हाँ सर 1/2 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। प्लस कोई बताएगा tan 1 कब होता है? सर tan 1 तो π/4 पे होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे π/4 लिख दिया। अब देखो ये साइन इनवर्स कट जाएगा, तो अपने पास जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स, यहाँ पे 2 cos और यहाँ पे 2 इंटू ये कट जाएगा तो ये π/6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan से tan कटेगा तो ये π/4 आ जाएगा। अब देखो 2 से ये 6 काटेंगे तो π/3 होगा, तो tan इनवर्स 2 cos π/3 हो जाएगा और ये π/4 एज इट इज रहेगा। कोई मुझे बताएगा cos π/3 कितना होता है? सर cos π/3 1/2 होता है, तो मैं 1/2 लिख दिया। अभी हो गया tan इनवर्स 1 आ गया, ठीक है 1, और ये हो गया π/4। tan इनवर्स 1 वैसे वहाँ पे मैं था ना, देखो ये tan इनवर्स 1, तो मैंने ये किया था, वही काम इधर भी करने जा रहा हूँ। मैं tan इनवर्स लिखूँगा, चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था π/4, बट मैं बोर्ड के जब भी क्वेश्चंस करता हूं तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर अच्छे से लिखता हूं। तभी मैंने बोर्ड में 100 में 100 लाया था, क्योंकि बेटा इसका आंसर तो मैं एक लाइन में भी दे सकता हूं और मुझे पता है आप भी एक लाइन में दे सकते, बट वो एक आंसर देने के नंबर नहीं मिलते हैं। यदि आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं तो जो बच्चा मेंस एडवांस में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको बोर्ड में 100 में 100 आना चाहिए था, बट कभी कभी बोर्ड में भी फेल हो जाते हैं। तो अपना यहाँ से मिल जाएगा π/4 और यहाँ से π/4, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस π/4, π/4 प्लस π/4 होता है π/2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा, इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3 π/4 प्लस कॉस इनवर्स। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसका आंसर कौन देगा? कोई बताएगा कैसे करेंगे इसका? हाँ सर इसका आंसर तो मैं दूंगा। देखो ये tan इनवर्स 1 आ गया, दिख रहा ना कितना बार आएगा। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड इसलिए इसको बोला है क्योंकि ये बहुत बार आते हैं। यदि आप अच्छे से करके जाओगे ना तो यही ये कहीं मिक्स कर देगा, कहीं ये मिक्स कर देगा, कहीं ये मिक्स कर देगा। इसको कैसे करेंगे? अब देखो 3 π/4 यदि साइन इनवर्स की रेंज में आएगा तो इसको काट देते हैं, नहीं आएगा तो इसको रेंज में लाएंगे। 3 π/4 कॉस इनवर्स की रेंज में आएगा तो काट देंगे, नहीं आएगा तो रेंज में लाएंगे। देखो साइन इनवर्स की रेंज होता है -π/2 से π/2 और 3 π/2 -π/2 से और π/2 से बाहर होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेंज में लाएंगे। कॉस का रेंज होता है कॉस इनवर्स का 0 से π, तो 0 से π के बीच में ये है, तो इसको हम लोग इजीली काट देंगे। और ये जैसे मैंने किया था वैसे मैंने आपको बता दिया, एकदम डिटो कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर दिमाग मत लगाना आप लोग। चलो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखूँगा साइन 3 π/4 को मैं लिखूँगा π माइनस π/4, ठीक है, आराम से लिख सकता हूँ। और इसको तो मैं काटूँगा और 3 π/4 लिख दूँगा और इसको मैं लिखूँगा tan इनवर्स tan π/4 लिखूँगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मुझे कोई बताएगा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा ही होता है, तो साइन π/4 लिख दूंगा और ये 3 π/4 हो जाएगा और यहाँ पे π/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी कटेगा तो ये π/4 हो जाएगा और ये 3 π/4 हो जाएगा और ये π/4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम एलसीएम कितना आएगा बताओ? सर 4 आएगा और ये पाई और पाई 3 पाई और ये पाई ये मिलकर 4/5 π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज आवर आंसर। कॉपी करिए, इसको अच्छे से कॉपी करिए, बहुत ही आसान होता है। यदि आप अच्छे से करते हैं, कंसेप्ट को समझ के करते हैं तो इससे आसान कुछ भी नहीं होता। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्ज़ाम में आने का चांस 100% होते हैं, 100%। डाटा चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द डोमेन ऑफ, इसका डोमेन निकालना, ठीक है ना। डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या खिला सकते हैं सर, -1 से 1 ही खिला सकते हैं। तो ये जो इनपुट वाले फंक्शन है वो -1 से लेके 1 के अंदर ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -1 से लेके 1 के बीच में ही लिखूँगा इसको। तो ये -1 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। 4 को इधर लाएंगे तो -1 + 4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 1 + 4 हो जाएगा। इधर 3 से बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब एक बार मैं इसको सॉल्व कर लूँगा और एक बार इसको सॉल्व कर लूँगा और इंटरसेक्शन ले लूँगा। इसको सॉल्व करूँगा और एक बार इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एक इक्वेशन, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 दूसरा इक्वेशन। दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं इधर लेता हूँ, इसको भी इधर लूँगा। तो पहला इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको x माइनस √3 लिख सकते हैं और x प्लस √3 लिख सकते हैं। इसको √3 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन पे यहाँ पे -√3 लिखूंगा, यहाँ पे √3 लिखूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है तो माइनस इन्फिनिटी से -√3 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यूनियन, यहाँ पर √3 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला का आंसर मैंने निकाल दिया। सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इसको अगेन √5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे तो x माइनस √5 हो जाएगा, और इधर x प्लस √5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है सर। नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे -√5 लिखेंगे, यहाँ पे √5 लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस करेंगे तो अपने आंसर हो जाएगा -√5 से लेके √5, और ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इसका और इसका इंटरसेक्शन लूँगा। इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा, इंटरसेक्शन लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूँगा कौन सा, थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखूँगा थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ, ठीक है ना। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से -√3 तक जा रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है √3 से इन्फिनिटी तक, और ये है -√5 से लेकर √5 तक। तो इंटरसेक्शन लेने का सबसे सिंपल तरीका होता है नंबर लाइन बना लो, ठीक है ना। और यहाँ पर नंबर पे जो भी नंबर है उनको लिख लो एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले -√5 आएगा, फिर -√3 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर √5 आएगा। अब देखो ये एक तो अपना ये -√5 से लेकर √5 तक जा रहा है, ठीक है ना, और ये जरा माइनस इन्फिनिटी से -√3। तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जा रहा है एक तो जा रहा है इधर, और यही ट्रेन इधर जा रही है। तो अपने ये जो दो है ना, ये दो पार्ट कॉमन है यहाँ पे, यहाँ तक। तो कहाँ से कहाँ तक, -√5 से लेके -√3 तक, ठीक है ना। -√5 से लेके -√3 तक, ठीक है। एक तो ये कॉमन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक है यूनियन ये पार्ट √3 से लेके √5 तक। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जब भी डोमेन पूछेगा तो इस टाइप क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं। एक दो यहाँ पे और फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको हूबहू कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे केवल डाटा चेंज हो सकता है यदि होगा तो, बाकी यदि पूछेगा तो डोमेन इसी टाइप के क्वेश्चन का पूछेगा। साइन दे सकता है, टेन दे सकता है, कोड दे सकता है। चलो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इवेलुएट, इसको इवेलुएट करना नहीं, इसको तोड़ना है, इसको सॉल्व करना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता।
कैसे करेंगे? अब देखो ये कॉस है यहाँ पे, कॉस माइनस को क्या करता है सर? खा जाता है। तो पहले कॉस को माइनस खिला देंगे, ठीक है। तो कॉस को माइनस खिला देंगे तो कॉस 7π/3 हो जाएगा, ठीक है। कॉस को मैंने माइनस खिला दिया। अब देखो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है यदि ये इसके रेंज के अंदर आता तो। कॉस इनवर्स की रेंज होता है 0 से पाई, और ये पाई से बड़ा है, ठीक है ना, 7π/3 है। तो इसको हम छोटा करेंगे। सर कैसे छोटा करोगे? देखो कैसे छोटा करेंगे। क्या 7π/3 को हम लिख सकते हैं 2π + π/3? हाँ सर लिख सकते हैं। अब मुझे तुम बताओ cos 2π + थीटा क्या होता है? सर cos 2π + थीटा cos थीटा ही होता है, और ये गोज टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा cos इनवर्स, यहाँ पे लिखूँगा cos π/3 लिखूँगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो π/3 अपना मिल जाएगा। ये रहा अपना फाइनल आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे यदि ज़रा सा चेंज भी करेगा ना तो 4π/3 दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, बट कंसेप्ट नहीं चेंज कर सकता एग्जामिनर, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। sin 1/√2 कब होता है, और cos √3/2 कब होता है, और cos 0 कब होता है, ये इसके बारे में बताना है। और यहाँ पे लिखूँगा बोर्ड में कैसे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ हूबहू ऐसा ही कॉपी पेस्ट करना, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। दिमाग लगाओगे तो फिर नंबर कम आएगा। देखो sin इनवर्स 1/√2 कब होता है? सर 1/√π/4 पे होता है, तो मैं π/4 लिख दिया, प्लस चाहे तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा सकते हो। यहाँ पे लिखूँगा 2 cos इनवर्स cos √3/2 कब होता है? सर cos √3/2 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 लिख देंगे, ठीक है। अब बता cos इनवर्स cos 0 कब होता है? सर cos 0 π/2 पे होता है, तो मैं π/2 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है सर। इससे ये कटेगा, बट काटेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिक कटेगा। तो ये होगा 3 × π/4। यहाँ पे देखो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये कटेगा तो ये होगा π/6। वहाँ से क्या मिलेगा? वहाँ से मिलेगा ये cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा, तो वहाँ से मिलेगा अपना π/2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो कट रहा है उसको काटूंगा, जो बचेगा उसके एलसीएम ले लूँगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3π/4, और यहाँ पे मिलेगा π/3, इससे ये कटेगा 3 बार में, और यहाँ पे मिलेगा π/2। एलसीएम कितना आएगा बताओ? सर 12 आ जाएगा। 4, 3 और 2 का एलसीएम तुम आराम से बैठ कर निकाल लेना, 12 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 12 एलसीएम ले लिया मैंने। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितने बार में आएगा? सर 3 बार में आएगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9π होगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे सर 4 बार में आएगा, ये 4π होगा। इसका टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम में आएगा, तो 6π होगा। अब ऐड कर लेते हैं, 4 + 6 10 होता है, 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19, और ये π/12। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा क्लास में, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा होगा तो तुम प्लेलिस्ट में जाके इससे रिलेटेड बेसिक वीडियो देखोगे, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 10-20 अलग से करा रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) = sin इनवर्स x -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में ड्रॉ करना है। एंड ऑल्सो राइट रेंज ऑफ f(x), और इसकी रेंज भी बतानी है, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रखा है, मैं उस फैसिलिटी को यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2-3 में ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा, और इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। इस पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। सबको क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का कहाँ से कहाँ तक? -1/√2 से लेकर √2 तक। तो इसको 0 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं -1, ठीक है। और ये मान लेते हैं हम लोग -1/√2, और ये मान लेते हैं 1/√2, ठीक है।
1/√2। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। अब देखो जब हम लोग इसका रेंज क्या होता है सर, -π/2 से π/2 होता है, तो इसको मान लेते हैं -π/2 और इसको मान लेते हैं π/2। अब देखो जब 0 डालेंगे साइन इनवर्स में तो आउटपुट क्या आएगा सर, 0 ही आएगा। 1/√2 डालेंगे तो क्या मिलेगा सर, π/4 मिलेगा। तो इधर एक π/4 का भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि खींचना ही पड़ेगा, π/4 का भी एक लाइन खींच लेते हैं। उसके लिए मैं इसका हेल्प ले लेता हूँ, और यहाँ से एक π/4 का भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से एक π/4 का भी लाइन खींच लेते हैं, जिससे क्या होगा समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। और एक नीचे भी खींच लेते हैं, ठीक है ना, इधर भी एक π/4 का लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो जब ये रखेंगे ना तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है ना, 1/√2 पे क्या आएगा, π/4 आएगा, और -1/√2 पे -π/4 आएगा। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे। ये बन गया अपना ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? हाँ सर क्लियर। इसकी रेंज बतानी है, तो रेंज कितनी आएगी बताओ, -π/4 से π/4 आ जाएगी। तो रेंज लिखनी है तो यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ, रेंज इज इक्वल टू -π/4 से लेके π/4। चलो इसको कॉपी करो। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। ये देखो cos 33 π/5 है, cos इनवर्स है यहाँ पे, बट यहाँ साइन इनवर्स है। तो मैं इसको पहले छोटा करूँगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा करूँगा, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँगा। बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसको हम एक फॉर्मूले लगा देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो क्या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर आप आराम से लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है और आपने इसको अच्छे से लर्न करा रखा है। क्योंकि देखो यहाँ पर साइन है या कॉस है, जब तक ये एक कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो काटने के लिए हम लोग इसको एक कैटेगरी में लाएंगे, और एक कैटेगरी में लाने के यही एक फार्मूला है जो आराम से लाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बट आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बोर्ड में ये सबसे सुपर है। इसी को लगाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको बोलेगा ये बच्चा 100 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है, इसको 100 में 100 दो। चलो लगाते हैं यहाँ पे, तो लगाएंगे यही फॉर्मूला, तो ये उधर जाएगा, तो इसको मैं लिख लूँगा, तुम तो पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे लिखूँगा मैं 33 π/5, ठीक है, ऐसे मैं लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, 5 के टेबल पढ़ो, 33 के आसपास आना चाहिए। तो 7×5 = 35 होता है, 35 आ रहा है, ठीक है, 7 5 है, ठीक है ना, और 6 5 है, 6×5 = 30 होता है, ठीक है ना। तो मैं 6 टाइम्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 6 टाइम्स क्यों पढ़ रहे हो आप? क्योंकि उसमें क्या है ना, थोड़ा सा ये अपना ही क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, इसकी ज़्यादा टेंशन ना लो। तो 6π के टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स तो 30 आएगा, बट यहाँ पर 33 है तो 3π/5 लिखना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम लो, 6 5 = 30, 30 + 3 33 π/5, यानी जो ये है वही ये है। और आप एक बात बताओ, cos 6π + थीटा, cos थीटा ही होता, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको आराम से लिखूँगा, यहाँ पे π/2, और यहाँ पे लिखूँगा cos इनवर्स, यहाँ पे लिखूँगा cos, यहाँ पे 3π/5। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो अब चेक करेंगे ये इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है। इसकी रेंज होती है 0 से π, और ये देखो π से छोटा है, क्योंकि ऊपर 3π/5 है, इसको डिवाइड मारेंगे π से छोटा ही आएगा। तो इसको हम लोग काट देंगे और अपना आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 3π/5। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 लिख दूंगा, और ये 5π इधर हो जाएगा और 5π इधर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5π, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5π, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5π, और माइनस ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6π।
ठीक है ना, यहाँ 5 यहाँ 6 हो जाएगा, और 5 पाई में से 6 पाई माइनस करेंगे तो -π/10। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉपी करो, अच्छे से करो। अब ऊपर नीचे कॉपी करोगे, ऐसे आगे शिफ्ट करके नहीं करोगे, जैसे मैंने ऊपर नीचे कॉपी किया ऐसे करोगे, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखो अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिजिट चेंज कर देगा, कंसेप्ट थोड़ा ना चेंज करेगा वो। तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। देखना ना, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे हर साल मैं चेक करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में तो वो डिजिट भी हूबहू कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसका देखिए, देखा ना, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना गधे है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो ये साइन इनवर्स से साइन कटता ही है, लेकिन तभी कटेगा जब ये उसके रेंज के अंदर आएगा। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है बताओ सर? साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो ये देखो -π/2 से π/2 में है नहीं है सर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। इसका डबल पड़ोगे 2 पाई से ज़्यादा है। तो चलो इसको मैं लिखूँगा साइन इनवर्स, ठीक है ना। मैं लिखूँगा साइन इनवर्स 7 का टेबल पढ़ो, कितने बार में आएगा? 13 के आसपास सर, 2 बार में 14 आएगा। तो साइन यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे 2 पाई -π/7। अब टेबल पढ़ो, 7 2 14, यानी 7 दूना 14, 14 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 13। तो ये 13 जो ये है वही ये है, ठीक है ना। बस लिखने का तरीका अलग है। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा इसका जो रेंज होता है ना, वो -π/2 से π/2 होता है, उसी के अंदर लाने के लिए ये सब षड्यंत्र या प्रपंच हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लोज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, साइन 2π - θ क्या होता है, कोई बताएगा? सर साइन 2π - θ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? सर ये तो जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -sin θ हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता। नहीं है सर, साइन इनवर्स माइनस को क्या करता है? सर साइन इनवर्स माइनस देखते ही बाहर निकाल देता है। तो साइन को मैंने बाहर निकाल दिया और ये ऐसे लिख लिया, और ये π/7 लिख दिया, ठीक है। इससे ये कटेगा तो -π/7 अपना आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया उसने, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ये अलग है, ये कंडीशन दिया है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इधर तुमको ध्यान नहीं देना है यदि बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे हो तो। यदि बोर्ड का क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, मेंस का कर रहे हो, तो सबसे पहले इधर ही ध्यान देना है, ठीक है ना। 2 चीज़ ध्यान रखना, यदि बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेरे सर बोलते थे कि इधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। और यदि बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले इधर ही ध्यान देना, कंडीशन पे, क्योंकि कंडीशन से ही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उधर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग देंगे ध्यान इधर, जो भी ये फंक्शन लिखा हुआ उधर ही ध्यान देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे चले? हाँ सर चलिए, तो चलो आगे चलते हैं, आगे चले ना? हाँ सर आगे चलिए। तो चलो यहाँ मैं लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा tan इनवर्स, दिख रहा अच्छे से सबको? हाँ सर दिख रहा। चलो मैं इसी से लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे tan इनवर्स, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर cos x दिया अपन 1 - sin x दिया, तो cos x को क्या लिख सकता हूँ मैं? हाफ एंगल में तोड़ता हूँ, तब भी देखो अपना टोटल टारगेट क्या होना चाहिए सर? इसको tan बनाना, टोटल टारगेट अपना होना चाहिए। ये जो फंक्शन दिया है ना, ये इसको tan में कन्वर्ट करना। यदि tan में कन्वर्ट कर दिया तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अपना टारगेट क्लियर है, फंडा क्लियर है, यानी इसको tan में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? cos x का सर फॉर्मूला होता है, आपने ही बताया है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। नीचे 1 को क्या लिखेंगे सर? 1 को लिख लीजिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। साइन x को क्या लिखेंगे सर? साइन x को लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो चलो लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर वाले के लिखिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, और इंटू में लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। इसको लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूँगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ देखो, इससे और ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक ये ऊपर बचेगा और एक ये नीचे बचेगा, ठीक है। तो मैं इनको लिखूँगा tan इनवर्स, ऊपर बच रहा है यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन, यहाँ पे एक ही बचेगा ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो इसको tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि इसको cos से डिवाइड मार देंगे तो ये 1 हो जाएगा, tan x बाई टू हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस tan x बाई टू हो जाएगा, और ये एक फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। ये फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू का, ये फार्मूला होता है। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a एक वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा इधर, देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर मैं लिखूँगा tan इनवर्स, इसको लिखूँगा tan यहाँ पे पाई बाई 4 और प्लस x बाई टू, और ये क्लोज, और इससे ये शहीद हो जाएगा और अपना मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। दिस इज आवर आंसर। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। कोई भी डाउट है किसी को तो बता सकता है, क्योंकि मुझे पता है आप सबको 100% समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा कोई डाउट नहीं है। 100 में 100% लाना है एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, हर क्वेश्चन को 100% करके आना है। यदि आप देखो वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, डाटा चेंज होगा, इतना दिमाग पर रखना। और देखो जो कंडीशन था इस पर थोड़ा सा भी ध्यान मैंने दिया नहीं दिया सर, अरे इसको देखना ही नहीं होता है। बच्चे क्या करते, जाते हैं इधर सोचने लगते हैं अब क्या होगा सर, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सो डैट, ठीक है ना, इसको शो करना है। सो डैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कंडीशन दिया है, मैंने आपको बताया था ना, कंडीशन को सोचना नहीं है, सोचेगा तो फिर बोर्ड में क्वेश्चंस करके नहीं आएगा। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से दो आंसर आते हैं, एक तो 2 cos इनवर्स x आता है, एक 2 sin इनवर्स x आता है। तो इधर cos इनवर्स x आया है तो मैं x को cos थीटा लूँगा, इधर sin इनवर्स x होगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन डिटो होगा, यहाँ पे 2 sin इनवर्स x हो जाएगा, तो मैं x को sin थीटा लूँगा। इस चीज़ को याद रखना और बांध लो, गांठ बांध लो इस चीज़ को। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। चलो रखते हैं वहाँ पे कॉस थीटा x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। साइन इनवर्स कॉस थीटा रखना है तो 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत से बच्चे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है। ये देखो साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखूँगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा,
और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 60 साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे कोई बताएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है। सर ये तो LKG के बच्चे भी जानते हैं, साइन 2 थीटा होता है। तो मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया, साइन से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब मुझे कोई बताएगा थीटा की वैल्यू क्या रखूँगा, मैं कॉस इनवर्स रख दूँगा। तो ये कॉस इनवर्स x हो गया जो है RHL के इक्वल, ठीक है ना, RHS के इक्वल, ठीक है ना। RHL नहीं, लिमिट नहीं कर रहे हो तुम लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूव कर रहे हो। लिमिट में LHS लिखते, LHL लिखते हैं और RHL लिखते हैं। यहाँ पे लिमिट आ जाता है, यहाँ पे लिमिट आ जाता है। ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया कि तोता उड़ गया, तोता को पकड़ कर रखना है। यही जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 हर बच्चे कर लेते हैं। यदि जो इसको करता है उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं। तो तोता उड़ाना नहीं है, पकड़ कर रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रूव डैट इफ़, ये कंडीशन दिया रहता है, कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आपको ध्यान टोटल इस फंक्शन पे देना है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस √3 माइनस 3x²/2 इक्वल टू ये प्रूव करना, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और आप लोग भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है और एक्सप्लेन करने में। चलो इसको एक्सप्लेन करके ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था ना कंडीशन पे ध्यान नहीं देना, टोटल इधर ध्यान देंगे, ठीक है। ये प्रूव करना, ये π/3 है, ठीक है ना, π/3 इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इधर लिखूंगा क्योंकि इसको प्रूव करना थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास इधर ज़्यादा स्पेस है। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा इसको कॉस इनवर्स x को, तो मैं एज इट इज़ लिखूंगा कॉस इनवर्स x। किसी को डाउट है? नहीं है सर। अब मैं क्या करूँगा, जो अंदर कॉस इनवर्स x है ना, उसको कॉस इनवर्स x/2 को मैं लिख लूँगा यहाँ पर 1/2 और प्लस वहाँ से 3 बाहर निकालूंगा तो √3/2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस x² बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। सर कोई डाउट नहीं है। अब मैं x को ना साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी रख दूंगा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू कुछ भी रख दूंगा, मैं साइन थीटा ही रख देता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा सर। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। तो मैं इसको तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉस इनवर्स x प्लस इसको मैं लिखता हूँ कॉस इनवर्स साइन थीटा रखा था तो ये 1/2 साइन थीटा हो गया प्लस √3/2 ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है? नहीं है सर। तो इसको लिखूँगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर होता है। तो इसको लिखूँगा 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा किया डायरेक्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे एक मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस से कॉस बी प्लस साइन बी, कॉस से कॉस बी प्लस साइन बी। मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, कॉस लिख सकता हूँ मैं थीटा माइनस, या इसको √3/2 कब होता है कॉस? सर √3/2 होता है π/3 पे। तो इसको लिखूँगा π/3 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिखूँगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स तो रहेगा, यहाँ पे लिखूँगा कॉस π/3 माइनस थीटा। अब फॉर्मूला लगा के देख लो,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए करोगे तो √3/2 आ जाएगा, कॉस बी करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी करोगे तो साइन π/3 साइन π/3, यहाँ π/6 आएगा क्योंकि π/6 पे ये होता है, ठीक है ना, ये π/6 पे होता है, तो हम लोग को π/6 लिखना चाहिए, ठीक है। π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री पे होता है कॉस, तो यहाँ पे 30 डिग्री में लिख देता हूँ, π/6 लिख देता हूँ, ठीक है ना, आ जाएगा π/3। देखते हैं कोई ना कोई कंडीशन होगा, कंसेप्ट होगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, इससे इसको काट दूंगा, ठीक है ना, इससे इसको काट दूंगा तो मुझे मिलेगा π/6 माइनस थीटा मिलेगा, और थीटा के वैल्यू में ये रख दूंगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स x, तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन ज़रा सा भी नहीं लेना। तो यहाँ मिलेगा कॉस इनवर्स x प्लस ये कट जाएगा, ये π/6 माइनस थीटा आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो साइन इनवर्स x रखेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉस इनवर्स x प्लस π/6 माइनस साइन इनवर्स x। अब देखो अभी एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो मैं इसको लिखूँगा π/2 माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब देख लेते ये इसके डोमेन के अंदर है कि नहीं है। π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख लेते हैं इसको, साइन इनवर्स x। तो कैसे कटेगा यार ये? चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों यहाँ पे, ये कंडीशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये कॉस इनवर्स ये दे रखा है, इज इक्वल टू π/3 प्रूव करना, ठीक है, π/3 प्रूव करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो √3 अंदर देख रखा ना उसको मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ मैं लिखूँगा x/2 और प्लस यहाँ से √3/2 और अंडर रूट में लिखूँगा 1 माइनस x²। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर। अब मैं x को ना cos थीटा रख देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। चलो रखते हैं, तो ये लिखूँगा कॉस इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा और प्लस √3/2 और अंडर रूट में 1 माइनस cos² थीटा। यहाँ पे लिखूँगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ये 1/2 कॉस थीटा रहने दो प्लस √3/2 ये हो जाएगा sin² थीटा, जिससे साइन थीटा बाहर निकल जाएगा। अब ये एक मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। सर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए क्या होगा सर? ये होगा मेरा π/3, ठीक है ना, π/3 मीन्स 60 डिग्री पे 1/2 होता है, बी होगा थीटा, और साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और बी हो जाएगा मेरा थीटा। तो इसको तो मैं लिखूँगा कॉस इनवर्स x प्लस इसको लिखूँगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखूँगा कॉस π/3, ठीक है, माइनस थीटा। देखो कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, तो माइनस वाला लगेगा, इससे ये बेचारा शहीद हो जाएगा। अपने पास आएगा कॉस इनवर्स x प्लस π/3 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू यहाँ से कॉस इनवर्स x रख देंगे, ये शहीद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है अपने पास वो कॉस इनवर्स x रख देंगे तो वो शहीद हो जाएगा, ठीक है। कैसे रखोगे सर? देखो कॉस इनवर्स x तो इधर है ही अपने पास, और ये प्लस π/3 भी अपने पास आ गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कॉस इनवर्स x है, तो ये माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, इससे ये शहीद हो जाएगा, π/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या सर? RHS, हैंस पार्टी।
किसी को कोई भी डाउट है? सर नहीं है, कोई भी डाउट अभी तक तो नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे अटेम्प्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी प्रिंसिपल वैल्यू बताना, ठीक है। पानी पी लेते, गर्मी का मौसम आ गया है, आजकल बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। आप लोग भी पानी साथ में रखा करो और पानी बहुत ज़्यादा पिया करो, हाइड्रेटेड रहना, ठीक है ना, डिहाइड्रेटेड नहीं होना। चलो इसीलिए पानी पियो हाइड्रेटेड रहने के लिए। चलो ये देखो साइन इनवर्स -√3/2 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसको तो मेरे छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू 4-5 साल के हैं, वो निकाल के रख देते हैं। तुम लोग तो इसको चुटकी में कर दोगे, मुझे पता है आप लोगों को विश्वास पे, ठीक है। चलो यहाँ पे साइन इनवर्स -√3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? सर साइन इनवर्स माइनस को सबसे पहले बाहर निकालेगा, तो मैं भी वही करने जाऊँगा। सबसे पहले मैं माइनस को बाहर निकालूंगा और इसको साइन इनवर्स मैं लिखूंगा √3/2, ठीक है ना, √3/2। अब मुझे बताओ साइन √3/2 कब होता है? सर साइन √3/2 होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? सर π/3 बोलते हैं। π/3 बोल दिया और इसको काट दिया, सो -π/3 आ गया। और ये प्रिंसिपल वैल्यू है क्योंकि इसकी रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है ना। -π से π के बीच में जो वैल्यू आती है उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं हम लोग। सो अपना बी जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो, 5-10 मिनट रखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपको पता ही है अपना एग्जाम पेपर में 10-12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक ट्रिगो से क्वेश्चन आएंगे, एक वेक्टर से आएंगे, मैंने 10-12 चैप्टर, 13 चैप्टर है, बट 10-12 क्वेश्चन अपना किसी 10 चैप्टर से उठा के एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो मैं क्या करता हूँ, हर चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन कराता हूँ, उसी में से एक डेफिनेटली पूछेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तुम पेपर दे के आना, हम लाइव डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, बट ये उससे बाहर है, तो बाहर है तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज के अंदर लाएंगे। सर इसको रेंज के अंदर, तो रेंज के अंदर लाने का क्या तरीका है? इसको लिखेंगे 2π -π/3, ठीक है। 2π, इसको टेबल पढ़ेंगे तो 6π में से पाई माइनस करेंगे तो 5π/3 हो जाएगा। अब बताओ साइन 5π/3 कितना होता है? सर 2π माइनस थीटा कितना होता है? सर ये माइनस साइन थीटा होता है, बिकॉज ये सेकंड नहीं 4th क्वाड्रेंट में जाता है। सर ये 2π में से कुछ भी माइनस करेंगे 4th क्वाड्रेंट जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा अपना। इसे कैंसिल करेंगे तो ये -π/3 हो जाएगा। ये अपना आंसर है। ऑप्शन चूज करिए, ऑप्शन चेक करिए सर। ये रहा अपना ऑप्शन और ये था अपना फाइनल क्वेश्चन। सो ये अपना ऑप्शन था। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं है सर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आंसर बताओ तुम लोग, मैंने बहुत और बता रखा। कह रहा है, ये कह रहा है थीटा इक्वल टू दे रखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द स्मॉलेस्ट इंटरवल इन विच थीटा लाइज। चलो तुम लोग को देखता हूँ तुम लोग कितना आता है। इसको एक बार अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। अटेम्प्ट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं बताऊँगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसमें ना निकालना है रेंज थीटा का वैल्यू, बट इसमें डोमेन का भी थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है ना। डोमेन ही इसका मेन है, पहले डोमेन निकालेंगे उससे रेंज आएगा। करो एक बार ट्राई तो करो। चलो हाइड्रेटेड हो गया मैं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है सर, -1 से 1। कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1 से 1। टेन इनवर्स क्या होता है, आर होता है।
दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे -1 से 1 आएगा। बट इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि तुमको जीरो से बड़ा ही लेना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो हम 0 से 1 ले लेंगे। -1 से 1 आया था, बट इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना, 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है सर। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? सर इसकी वैल्यू ना आपने चिल्ला के π/2 बहुत बार बताया है, तो मैं π/2 लिख दिया। और यहाँ पे जैसे tan इनवर्स x है वैसे लिख दिया। अब मुझे बताओ tan इनवर्स 0 पे क्या देता है? सर 0 देता है। tan इनवर्स 1 पे क्या देता है? सर π/4 देता है। तो ये लिखूँगा π/2 और ये 0 से π/4 लिख लूँगा। अब मुझे बताओ π/2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सर π/2 आएगा, π/2 आएगा। और π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सर π/4 आएगा। π/2 से π/4 नहीं, हाँ π/4 ही आएगा। π/2 से π/4 कहाँ है? माइनस ही करना था ना, हाँ माइनस करना है। π/2 से π/4 यानी π/4 से π/2, ठीक है ना, क्योंकि छोटे से बड़े आंसर आते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। सर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ख़त्म ही होने वाला, थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखो, अब ख़त्म ही होने वाला। द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स x इज। अब देखो कॉट इनवर्स को सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे ट्रेंगल बना के, और उससे काटेंगे, अपना आंसर आएगा। तो ट्रेंगल बनाएंगे हम लोग। तो कॉट में क्या यूज होता है? सर कॉट में यूज होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस हो जाएगा x, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा अपना 1 + x²। यहाँ तक क्लियर। अब इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हम लोगों को। तो यहाँ पे साइन तो रहने दो, इसको लिख लो साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या होना चाहिए? साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 1/√1 + x² हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/√1 + x²। अब ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, क्योंकि नीचे है तो इसका पावर 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इसका ये जो क्वेश्चन था, इसका ये रहा अपना आंसर, ठीक है ना, ये रहा अपना आंसर, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? कहीं भी डाउट है? नहीं है सर। सर ये कैसा है एक बार बता दीजिए। देखो बेटा ये बता देता हूँ एक बार और। x² इसका पावर 1/2 लिखेंगे ना बेटा, ये ऊपर जाएगा ना, तो 1 + x² की पावर -1/2 ही होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। अब ख़त्म ही होने वाला है, टेंशन ना लो। ये लग रहा अपना लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। ये रहा, ये भी क्वेश्चन से, अभी ये भी है, ये भी है। कितना क्वेश्चन ले रखा भाई, ठीक है, कितना क्वेश्चन ले रखा। ये भी है, 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 ये भी है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। मैं एक बार हिंट कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे। हाँ अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर अपना थर्ड होगा ना, जो थर्ड लेक्चर होगा वो अपना मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस का होगा, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 अपना मैट्रिसेस का होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक बार, ठीक है ना, जहाँ से मैंने छोड़ा है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं। चलो हम लोग कहाँ से छोड़ा था क्वेश्चंस को? यहीं से छोड़ा था लग रहा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ तक मैंने करवा दिया, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चलो ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, क्या करना चाहता है? फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू π/2 दिया है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना कॉस में कन्वर्ट करूँगा, और π/2 होगा तो ये इसके इक्वल करके π/2 के इक्वल कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसको कॉस में कन्वर्ट करूँगा, तो ये कॉस इनवर्स कितना होगा? tan में क्या क्या यूज़ होता है किसी को पता है?
सर tan में यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज होता है सर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और तो यहाँ बना लेते हैं ट्रेंगल, एक ट्रेंगल बना ही लेते हैं, ठीक है ना। ट्रेंगल बनाने के लिए तो अपने पास बहुत अच्छा यहाँ सिस्टम दे रखा है, ठीक है ना। तो इसी से क्यों नहीं यूज़ कर ले। राइट एंगल ट्रेंगल है इसमें, हाँ ये रहा, देखो ना कितना सुंदर राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। तो क्यों दिमाग लगाना, देखो इससे सुंदर मैं भी नहीं बना सकता हूँ। ये 90 डिग्री दिया है, ये थीटा मान लेते हैं। तो tan में क्या यूज होता है सर, tan में परपेंडिकुलर यूज होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये आई थिंक वही यही आएगा मुझे लग रहा, नहीं 1 अपॉन में ये आएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉस इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इधर अपने पास दिया साइन इन्वर्स यहाँ पे दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स π/2 होता है। कब होता है ये, जब दोनों इक्वल होंगे तभी π/2 होगा ना। तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। 1 से 1 काट दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू -1, 0 और -1। देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 0 डाल के देखो, इसमें ये 0 आ जाएगा। tan इनवर्स 0 लेता है, 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। -1 डालिए, -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 और -1 कट जाएगा 1 आएगा, सही है। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन अपना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ट्रायंगल बन रहा भाई, तो इसको कैंसिल कर देते हैं और ट्रायंगल को यहाँ से हटा देते हैं और अपन को ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेम बोल रहा फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है सर, -1 से 1 के बीच में होता है। दिख रहा ना बेटा, अब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसको मैं नहीं करने वाला हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ये -1 से 1 होता है, इसको एक बार इसको सॉल्व करना और एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना, आपका आंसर आराम से आएगा, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करना और एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको इन दोनों को सॉल्व करना, आपका आंसर आराम से आएगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं, ये से आंसर आएगा, ठीक है ना। अभी आया था इसी टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0.6 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा, ठीक है ना। 2 साइन थीटा ये होगा साइन इनवर्स 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख लो, और इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 6/10, इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू इससे ये भी कटेगा, 3/5 हो जाएगा, इंटू इसको ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कॉस में ट्रेंगल बनाओगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा 4/5, इससे ये कट जाएगा। तो ये 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 6 6 चौका 24 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। मैंने बताया ना, इसको इसके रेंज में लाओगे तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 आ जाएगा 5π/6। यहाँ पे tan लिख लेना, यहाँ पे tan इनवर्स लिख लेना, ठीक है। प्लस इसको इसके रेंज में लाओगे, कॉस इनवर्स कॉस लिखोगे, क्या लिखोगे सर 2π प्लस π/6, 6 दूना 12, 12 1 13 हो जाएगा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, माइनस यहाँ आएगा, ये भी बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स
यहाँ पे लिखेंगे tan π/6 प्लस यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos 2π माइनस 2π प्लस थीटा क्या होता है सर, cos थीटा ही होता है, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये -π/6 आ गया और ये +π/6 आ गया। सो फाइनल आंसर 0 आ गया। ये देखिए 0 आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है सर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन sin 2 थीटा दे रखा, तो अगेन वही कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। कॉट से माइनस कैसे बाहर निकालता है सर? पाई माइनस होकर बाहर निकालता है, ठीक है। तो इससे माइनस पहले बाहर निकाल देते हैं, तो ये साइन हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 5/12। अब 2 को अंदर घुसा देते हैं, तो ये साइन हो जाएगा 2π - 2, ये कॉट है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 5/12। अब बताओ साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन 2π माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। किस क्वाड्रेंट जा रहा है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा 2 कॉट इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 5/12। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा होता है, थीटा मीन्स ये कॉट इनवर्स 5/12, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यानी कॉस और ये कॉट, ये 5/12 हो जाएगा। अब देखो साइन, ये कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे सर? इसको ट्रेंगल बना लेंगे हम लोग। ट्रेंगल कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे ट्रेंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रेंगल दिया हुआ है अपने पास, राइट एंगल ट्रेंगल। यहाँ पे एक छोटू सा ट्रेंगल बना लेते हैं। अब देखो कॉट में क्या यूज़ होता है सर? कॉट में यूज़ होता है, यहाँ पे थीटा बना लेते हैं। कॉट में यूज़ होता है बेस और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसके लिए बनाएंगे सेम ही होगा। अब देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स। साइन में क्या यूज़ होगा सर? 12/13 यूज़ हो जाएगा, इनटू यहाँ पे कॉस रहने दो, ये कॉट इनवर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स। कॉस में क्या यूज़ होगा सर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 13 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? कोई बताएगा हम लोग क्या मिलेगा? हाँ सर, कहाँ लिखे? इधर लिख दे। हाँ सर, इधर लिख दीजिए। देखो यहाँ पे 2 × 12/13 मिलेगा, इंटू 5/13 मिलेगा, तो अपने को मिलेगा 2 × 12/13 इंटू 5/13। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 13 13 जा 169, ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो आंसर चेक करते एक बार। माइनस क्यों आ रहा सर? साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जो माइनस है ना ये कैरी होगा, एवरीवेयर कैरी होगा, तो इसीलिए माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना, सबसे पहले इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स ये 1 - x अपॉन 1 + x हो जाएगा, और इक्वल टू इधर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब x > 0, इस चीज़ को भी याद रखना आप लोग, इस बात को भी याद रखना कि यहाँ पे x > 0 दिया, ठीक है ना। जो भी आउटपुट होगा वो 0 से बड़ा वाला लेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब मैं क्या करूँगा, इसको
और इसको इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स अपन 1 इंटू 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा इससे मैच कर लेना। एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, निगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देना। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो आराम से तुम लोग कर ही लोगे ट्रायंगल बना के। हाँ सर अब तो ये समझ में आ गया है। इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें tan में क्या यूज़ होता है। मान लो यहाँ पर अपना थीटा है, तो tan में सर परपेंडिकुलर यूज़ होता है और बेस यूज़ होता है। तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस 4 हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस 5 आ जाएगा। डन। हाँ सर। अब लिखते हैं, यहाँ पे कॉस दे रखा है तो कॉस लिखूँगा, और यहाँ पे tan इनवर्स को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ 3/4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan इनवर्स 3/4। अब कॉस नहीं, tan इनवर्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे मैं tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या लिखूँगा इसको सर, इसको लिखो 4/5, क्योंकि कॉस में क्या यूज होता है, ये बेस अपन हाइपोटेन्यूस, इससे कट जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये प्रूव करना आपको। सो डैट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। ये ऑलरेडी मैंने प्रूव करा रखा है, वो ITF का जो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस करवाया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर डिटेल देख सकते हो। बट कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूँ इसको, ठीक है ना, और मैं ही करवा देता हूँ। देखो जब भी यहाँ पे साइन इनवर्स ही लाना है तो मैं x को साइन थीटा पुट करूँगा। क्या पुट करूँगा, साइन थीटा। यहाँ पे लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलो रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब मुझे बताओ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा क्या होता है सर, साइन 3 थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे लिखूँगा साइन 3 थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, इससे ये कटेगा, 3 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू रखूँगा साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं है सर। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ख़त्म ही नहीं होता है भाई यहाँ पे। चलो ये देखो, tan इनवर्स मैंने बताया 1 माइनस कॉस थीटा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 यानी x/2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। रट लो इसको। 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर से साइन बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर निकलेगा, साइन अपन कॉस कितना होता है सर, tan होता है, इसे ये कट जाएगा x/2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/4। तो यहाँ पर लिखते हैं n/π ग्रेटर देन tan π/4। tan π/4 से तो बड़ा होगा, छोटा किससे होगा, tan π/4 से तो tan इनवर्स π/4 से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा भी होगा, ये छोटा भी होगा π/2 से, ठीक है। तो इधर ले लेंगे, बड़ा तो होगा π/4 से, बट ये छोटा भी होगा tan π/2। tan π/2 कितना होता है सर? tan π/2 इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी से लेके n/π, और ये कितना होता है सर, 1 होता है। पाई को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन्फिनिटी से लेके n, ये पाई की वैल्यू कितना होता है सर, पाई की वैल्यू होता है 3.14। 3.14 से बड़ा इन्फिनिटी तक, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर में अपना 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
सो डैट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये और ये। चलो एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दूँ, 1 माइनस साइन कॉस थीटा पुट कर देते हैं, कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा रखते हैं, क्या मिलेगा कॉस थीटा रखेंगे तो राइट हैंड साइड में RHS में रखते हैं कॉस थीटा, तो ये मिलेगा टेन इनवर्स, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा और नीचे है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये टेन इनवर्स है टेन थीटा, इसे ये कट जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या था सर, इसको थीटा लिया था, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा सर। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर। ये बताइए सर, इसका वैल्यू बताइए। कितना सारा क्वेश्चन है भाई, इसका वैल्यू कैसे करेंगे? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ साइन के टर्म्स में। सर कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ सर। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर गेट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। ये 9 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको उधर उसको उधर ले लेते हैं। 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। 8/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 8 को काट देते हैं तो 4/9 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 हो जाएगा। ये बोला था 0 से बड़ा, तो x इक्वल टू 2/3। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। 2/3 आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट। इसको कॉस से डिवाइड मारेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं कराया था, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं कॉस से डिवाइड मार दूँगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 10x बनेगा और 1 प्लस 10x बनेगा, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया था tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये tan π/4 माइनस एक्स हो जाएगा, इससे कटेगा तब π/4 माइनस एक्स। दिस इज आवर आंसर। n मत समझना, इसको x समझना, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। ये बताइए सर, ये बताइए, इसको मैं tan में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट करूँगा तो tan इनवर्स 8 अपन कितना आएगा, आई थिंक मुझे लगता है 17 कितना 289 और माइनस 64 कितना आएगा 5 आएगा, 2 आएगा, 2 225 यानी 15 आएगा। और प्लस यहाँ पे 10 में कन्वर्ट करूँगा तो 3/4 आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये कैसे आया सर, ये इसके लिए ना मैंने ट्रेंगल बनाया था। यहाँ पे ऐसे ट्रेंगल बनाया और साइन ये थीटा मैंने मान लिया इसको, ठीक है ना, थीटा मान लिया इसको। तो मेरा साइन में क्या क्या यूज़ होता है सर, 8 और 17 इधर यूज़ होता है और इधर 15 आ गया था मेरा। इसके लिए एक अलग से ट्रेंगल बनाया था मैंने इसमें, और ये थीटा मान लिया था। तो ये 3 और ये 5 दिया था, तो ये 4 हो गया था मेरा। क्लियर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। tan इनवर्स होता है x, ये प्लस है ना, हाँ सर प्लस है, तो x प्लस y होता है अपन 1 माइनस XY। ये लगाना, ये tan में आएगा। फिर एक ट्रेंगल बनाना और उसमें जो भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस लिख के कॉस में कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये π/2 दिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, इसको इधर ले जाएंगे और फिर मैं इसको इधर ले जाके मैं साइन को ले लूँगा, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है।
चलो करते ही, ये गिव अप करने से अच्छा है, इसको निपटा ही देते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसको उधर लूँगा तो ये पाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन ले लेते दोनों साइड, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। साइन लेंगे तो ये साइन पाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन पाई 2 माइनस थीटा कितना होता है सर? ये होता है कॉस थीटा, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस 2 थीटा कितना होता है सर? कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कटेगा तो 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक साइड लेते हैं, 2 एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस एक्स ये होगा, ये माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर, तो इसको 3x 4 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 4 एक्स स्क्वायर आएगा तो इसको कैसे तोड़े, 4 2 2 जो 4, ये नहीं टूटेगा, ठीक है ना, नहीं टूटेगा, सीधे 4 लगा देंगे, ठीक है ना। x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये फॉर्मूले लगा के x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x पे कोई कंडीशन नहीं है तो इसीलिए अपना आंसर आ जाएगा 0 आ रहा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकाल लेना, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रूव डैट द tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, कुछ नहीं करना, x इक्वल टू cos 2 थीटा रख देना, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा रख देना लेट करके, और सॉल्व करना। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है ना, लेट। नेक्स्ट, चलो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया ITF को, और बहुत मेहनत हुआ, बहुत फास्ट करना पड़ा इसको ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चंस ही ख़त्म नहीं हो रहे थे क्योंकि मैंने बहुत सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये लेक्चर नंबर 3 बताऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस लूँगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चंस लूँगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि कंजूसी करेंगे तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रखा। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए दे रखा है और बी इज इक्वल टू, इफ ए इक्वल दिस इज अ नॉल मैट्रिक्स देन बी इज इक्वल टू, बी को वैल्यू बताना है। नॉल मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस बी, ए देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू, देन ये इसके वैल्यू क्या बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग मुरारी सर को सपोर्ट करें, और थोड़ा सा मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ले, और जो भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है उस पर कमेंट करें। अच्छा नहीं लग रहा तो डिसकमेंट करें, यानी डिसलाइक करें, और मुझे सजेस्ट करें कि सर क्या क्या चेंजिंग करना चाहिए, क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जस्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन से ही टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के 12 से 1-2 बजे तक वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद सुबह उठ के 8 बजे से क्लास लेते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर उसके बाद इमीडिएटली खाना खा कर जोश जुनून में रहता है कि आज एक वीडियो नया डिलीवर करना आप लोगों के लिए। तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, हम लोगों का मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट करें, तो हम लोग को भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे, तो हम लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यार बच्चे देख रहे हैं, इन्हें अपना मेहनत सार्थक है, यानी और मेहनत करने के लिए अपना वो मिलता है, एनर्जी मिलता है अंदर से, और अंदर से खुद से मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अब मुरारी सर का जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाके चेक करना चाहिए। बाय, टेक केयर।